दरबार के दरबारियों, जी मालिक, ये बताओ हमारे मालोगढ़ में किसी प्रकार की कोई कमियां तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, ये मालोगढ़ की जो आपकी जनता है, आपकी रियाया है, वो महाराज जनता जय जयकार करती है। माता और बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग खुशी रहते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसे महाराज सबको मिले। दरबारी, हाँ महाराज, ये तुम्हारी रियाया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रियाया खुशहाल है, जैसे हमारे बड़े भैया ने बताया, बस उसी तरह हम भी लोग हैं और पूरी रियाया और ये पूरा जम्बे नगर खुशहाल है महाराज, खुशहाल है। दरबारियों, जी महाराज, तुम ये जानते हो कौन सी बात कि महाराज? सदियों से जम्बे नरेश इस मालोगढ़ में, बावनोगढ़ से ज्यादा मालोगढ़ में हाँ महाराज, क्यों नहीं? महाराज जम्बे नरेश का बोलबाला है। अगर हमारे मालोगढ़ में हाँ महाराज, हमारे सैनिक और दरबारियों के रहते हुए जी मालिक, हमारी जनता में, हमारे मालोगढ़ में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाए, हाँ मालिक, तो हम और तुम दोनों को जीने को धिक्कार है। हम लोग दरबारी हैं। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है, अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ है, तो फरियाद लेकर हम आपके पास आएंगे। तुम ये जानते हो दरबारी, हाँ महाराज, कि हमारा बेटा करिंगा राय हाँ महाराज, यानी महाराज आप कहने का मतलब ये है महाराज कि आपका बेटा करिंगा यानी होगा गया है मालिक? हाँ, यानी होगा गया है और सोच रहे हैं महाराज कभी मेरा बेटा करिंगा नहीं आया है। दरबारी, जी मालिक, तुम ये जानते हो कि हमारा बेटा करिंगा राय जी महाराज, को हम महोबे भेजा है जी मालिक, लूट करने के लिए, और वहां की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि उन्हें लाकर हमारे मानवगढ़ में पेश किया गया। जैसे महोबे का गजपत सावत हाथी और पपीहा घोड़ा और लाखा पातुर, सबसे ज्यादा प्रदेश में नृत्य करने वाली लाखा पातुर है। और हम एक अनोखी चीज मंगवाए हैं जिसको लोहा में छुआ दो तो सोना हो जाए महाराज, वो पारस बटिया। हाँ और महाराज, इन पांचों चीजों को करिंगा राय ने वादा किया है। अभी तक वो मानो से वापस नहीं आया। महाराज आपका बेटा करिंगा जिस काम से जाता है और आप भेजते हैं, तो वो काम पूरा करके अवश्य आपका बेटा करिंगा आता है। और वो देखो आपका बेटा करिंगा आ रहा है, क्योंकि देखिए वो हाथी पर सवार होकर वो देखो करिया आ रहा है। वो देखो महाराज, वो देखो धूल उड़ाते हुए वो देखो धूल उड़ाते हुए आ रहा है। करिया करिया भैया की जय हो। करिया भैया की जय हो। बनी दियो बच्चे बेटिया हो रही हूँ। वो देखो हाथी आ रहा है, वो उधिया खावा हुआ था हाथी और यहाँ बाहर भरे बढ़िया बढ़िया दांत, अपनी लंबी सूढ़, वो देखो करिंगा आ रहा है। करिया भैया की जय हो। 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 भैया हो बड़े दूर वही देखो, वो देखो आ रहे हैं। अरे वो देखो करिंगा हाथी पे सवार होकर आ रहा है। वो देखो आ रहे हैं, वो देखो करिंगा
दद्दू आते हैं, वो आ रहे हैं। करिया भैया की जय। करिया भैया की जय हो। मरोगे मरोगे, हट जाओ हट जाओ। करिया भैया की जय हो। 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 अरे शोरा है मेरे नाम का, शोरा है मेरे नाम का सारे जहान में। पीरों के छक्के छूटते करेंगे क्या? दद्दू मुन्ना मर जा साले। काहे मर जाई? अरे हम तुम्हारा पाँव छुए थे, तुम कहा था मर जाओ साले। पहले मेरे इस प्रस्ताव को ऊपर लाओ। दद्दू यही के ऊपर कहाँ आए? नटवर ये महोबे का हाँ भैया। मशहूर जानवर है। भैया ये जानवर कौन सा है? बताऊं? हाँ भैया। और लूटा नगर महोबा डंका बजा। नगर महोबा हाँ भैया। डंका बजाए करो और चुन चुन के हमने लूटा छोड़ा नहीं। चुन चुन के हमने लूटा छोड़ा नहीं है। ये करिंगा हाँ महोबा को कंगाल करके आया है। कौन है दद्दू? दद्दू बोल। आपके पिताजी आपका इंतजार करते हैं और कह रहे थे कि ये बताओ दरबारियों, मेरा बेटा करिंगा महोबा गया है, अभी तक वहां से वापस नहीं आया है। आओ आओ दरबार चलते हैं पिताजी के पास। हाँ भैया आओ मेरे साथ। चलिए आओ। चलो। पिताजी और पिता चरण में लाडला और झुक झुक करे। पिता चरण में लाडला झुक झुक
मुझे आशीष दो कि सिद्ध हो ये तो युग युग करेंगा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग करेंगा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। शाबाश बेटे करिया, हमने तुम्हें मालोगढ़ जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया या नहीं? पिताश्री, हाँ, आपका बेटा करेंगा जिस काम के लिए जाता है, जब तक उस काम को हासिल कर नहीं लेता अपना पैर पीछे नहीं हटाता। वाह महारथी वाह। मुझे नाज है तेरा जैसा पुत्र पाकर, लेकिन करेंगा हमें 5 शर्तें तुम्हें कही थी। पहली शर्त जो कही थी, पहली शर्त में क्या लाए हो महबूब? पिताजी, हाँ, पहली शर्त में आपने गज सावध हाथी को कहा था और यह खड़ा है आपके सामने, लेकिन पिताजी ऐसा हाथी को लाने के लिए मैंने जानते हो क्या क्या किया? दिल में 12 बजे महोबे के पूरब दिशा में मैंने आग लगवा दी और छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दी। सब लोग उधर चले गए और मैं इस हाथी को लेकर मालोगढ़ चलाया। वाह बेटे वाह। एक तीर से 2 निशाने। और घोड़ा पपिया कहाँ? मुन्ना, मुन्ना, वो देख घोड़ा पपी आ रहा है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बड़ा ही भयानक है, वो आ रहा है, वो आ रहे हैं दोनों घोड़ा पपी, पागल हो जाओ, बच्चों 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 वो आ रहा है, वो देखो आ रहा है। रोक दो, रोक दो, वहीं पर रोक दो घोड़ा पपीहा को, वरना जनता परेशान हो जाएगी। और तीसरी शर्त, वो मालोगढ़ में सबसे सुंदर नृत्य करने वाली नायिका लाखा बहादुर कहाँ है बेटा? ये खड़ी है सामने लाखा पिताजी, और जानते हो इस लाखा को लाने के लिए मैंने क्या क्या किया? क्या किया करेंगा? अपने आंखों में कजरा लगा के और पूरे मोहब्बत से नैना लड़ा के इसको जाल में फंसा कर लाया हूं। ये है लाखा। दूसरों की आंखों का सुरमा चुरा करके लाए हो करेंगा। यही तो क्षत्रियों का धर्म है। और चौथी शर्त, राजा दक्षराज का सिर। ये रहा पिताजी
इस राजा दक्षराज का सर और इसका सर काटने के लिए 3 महीने रात रात भर जागा हूं। मैं मंगलवार की रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच में इस सर को काट कर लाया हूं पिताजी। यह है दशरथ का सर। मुन्ना ठीक है। पकड़ इस सर को। अरे चंपे नरेश का कहना भी है कि रास्ते में पड़े कांटे को हटा देना, रास्ते में पड़े कांटे को हटा देना और अपने दुश्मनों को इस जहां से मिटा देना। चंपे नरेश की पुरानी परंपरा है बेटा। दरबारी इस खोपड़िया को पकड़ और एक काम कर। कौन सा काम? इस माड़ों में सबसे बड़ा ये बरगद का पेड़ है और इस खोपड़िया को इसी बरगद के पेड़ में टांग दे। इस माड़ों गढ़ के चील कौवे इसमें पानी पिया करेंगे। इसमें रोज 1 घड़ा पानी डाल दिया कर। दद्दू बोल। जैसे हम का दे दियो इमा पानी भर लिया बे और तू चाहते ने हिती में उहारी बुला लिया बे। रोज इमा हम तलाए जावा कर काहे मालिक? तलाए जाएगा। अरे अगर इस बरगद में टांग देगा तो सारा माड़ोगर देखेगा जब दशराज के सर में चील और कौवे पानी पिएंगे। अल के अंदर डर बनेगी कि करिंगा और जम्मे से पंगा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। टांग दो इसी बरगद के पेड़ में। दद्दू बोल। बड़ी बड़ी आंखें हमका चितवत। मोरा और बेटे कन्या सबसे अनोखी वस्तु मानो महोबी की वो पारस बटिया का। हेलो। और ये विशेष सूचना आने वाली 16 जनवरी पहाड़पुर कॉलोनी का मेला। आने वाली 16 जनवरी पहाड़पुर कॉलोनी का मेला। ये 51 रुपया इनाम नौटंकी पार्टी भटनोसा इस बार बजेगी। ये उनकी तरफ से यानी मेला कमेटी की तरफ से 51 रुपया। धन्यवाद। ये माड़ोगढ़ है और माड़ोगढ़ में कोई नौटंकी नहीं होगी। अगर यहां बजेगी तो करिंगा का डंका बजेगा। और दरबारी पिताजी ने पूछा पारस बटिया के माले में। वो पारस बटिया मैंने लाखा की जिम्मेदारी पर रखा है पिताजी, उससे आप बेफिक्र रहिए। बहुत अच्छा किया करेगा। और आखिरी शर्त वो 9 लखा हर का। मजाक का था। मेरे पिताजी एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। क्या रे दरबारी? भैया ये रहा 9 लखा। भैया ये 9 लखा हार किसका है? 9 लखा हार? हार किसका है के? अरे महारानी का है। अच्छा महारानी देसी का है? किसका? महारानी वो जो दशराज बछराज थे वो दशराज की पत्नी है। ऐसा ये आगे। काफी समझदार लगता है यार। समझदार बने पैदे कैसे बाबू? पिताजी और क्या हुक्म है मेरे लिए? करेंगा। बोलो हमारे पिताजी। कहने के मुताबिक तूने महोबा लूट कर हमारी 5 शर्तों को पूरा किया। आप थक गए होंगे, चलकर बैठक रूम में आराम कर। ठीक है पिताजी। और दरबारी भैया इस हाथी की देख रेख तुम करोगे। भैया हो
रुको भैया, पहले तुमसे एक बात पूछ ले भैया, बुरा न मानो तो। वो कौन सी? ये हाथी है भैया हो? और क्या है? क्या है भैया? बोल। कहा हाथी पर हम चढ़ सकी थे? चल सकता है। हाँ भैया, देख सवारी करके देख। हाथी अगर कमजोर होई, इनका नुहरा दीना तो इनकी आंखें टिड़ी बिड़ी हुई। ये महोबे का हाथी है। इनके मुंह सारे कैसी है? इनके मुंह हमका नहीं जान पर बच्चे हो रू कि कैसे पूछ आए, पता नहीं कहाँ आए। दद्दू हरामजादे, जब तुम्हें इतना पता नहीं इसका मुंह किधर है तो साले गाँव साहब गरियाज का इसको पहले आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। पुआल है काय हो? अरे हम खुद गए, हमका पता ही नहीं लगा, अब निकल जाना पल थे। यो हाथी लताहा है का? अच्छा तो ये बताओ भैया हो, ये खाता का है? ये बरगद के पत्ते खाता है, बरगद की डाल खाता है। डाल खाता? अच्छा गन्ने चूसा था? पत्ते तो बहुत कम खाता है। अच्छा बरगद की डाल जो होती है उससे ज्यादा खाता है। ये अब गन्ना तने तने हो दद्दू, ये बरगद खात है, गन्ना खात है, तो बड़े बड़े लियाल हकता होई बे दद्दू। हाँ सही है, खाई तो का हम है खागी। चढ़ा जा रहे हैं जो कबाऊ चढ़ाई का नहीं बाबा, चढ़ाई जाए थे। अब हाथे तुम का प्यार तुम्हारी आंखें टिड़ी बिड़ी हुई। अरे भागल 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 हो, पहले चढ़ी तो बोली। खड़े हो जाओ। जब इतने बड़े जानवर से बदतमीजी करोगे तो यही होगा, मर जाओगे। अरे करिया टूटी गवार है टट्टी का तरसती रे। दोबारा सवारी कर, दोबारा। बीच में हाथ नहीं लगाना, वैसे तुम जम रहे हो साला कंचा। बोल चुप, साले पेशाब करने की जगह है। अरे भागल भागल भागल
इतने बड़े जानवर से बदतमीजी करते हो? अगर एक लात रख देता तो तेरी गेटिस ढीली हो जाती साले। उठाए लात, ये मारक उठाए लात, अब इनके ठाऊ दीना पे। एक काम कर, अब मैं आराम के लिए चलता हूँ। ठीक है भैया। पिताजी जय शंकर। दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जैसे क्या महाराज? ये सामने का गेट बंद कर दिया जाए। लाखा, क्या बात है? महाराज का कहना है तुम मोहबे की लाखा हो और नित्य महाराज को दिखाइए तुम्हारे अंदर खूबी क्या है और महाराज को खुश कीजिए। हाँ लाखा, मैं जरूर सुनाऊंगा। सुनाइए। कि तेरे नाम का दीवाना, कि तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। कितना दर्द बेखबर है, कितना दर्द बेखबर है, उस न